जब अपना हौसला बना ही लिया ऊंचे उड़ान की, अरे जब अपना हौसला बना ही लिया ऊंचे उड़ान की, तो अब क्या सोचना है किसी काम की। तो अब कोई काम के नहीं सोचना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को गुड मॉर्निंग। और जो है 2-3 दिन मेरी वीडियो नहीं आ पाई थी, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और एक दिन और लेट होगी, तो आप सभी लोग हैं जो मेरी करेंट अफेयर्स का वीडियो जो देख रहा हूँ, इधर से ढेर सारा दुलार प्यार मिल रहा है इस वीडियो को, करेंट अफेयर्स को। और आप लोग जानते हैं कि करेंट अफेयर्स की जो काफिला चल रही है वो सुबह 6 बजे। और मैं सभी सब्जेक्ट की एक बात कर लेता हूँ, मैथ है, जीके है, जीके के भी मैं शामिल कर लेता हूँ, रीजनिंग है और इंग्लिश है। वो सारा सब्जेक्ट एक तरफ, और एग्जाम में अकेले जो करेंट अफेयर्स है वो एक तरफ हो जाती है। तो आप सभी लोग मिल कर के हमारे साथ जो है करेंट अफेयर्स चल रही है रुक्मिणी परिवार में, तो आप सभी लोग हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए रुक्मिणी परिवार पर। सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पशु चिकित्सा दिवस, तो यानी पशु की जो चिकित्सा होती है कब मनाया जाता है? तो पशु चिकित्सा दिवस जो है 30 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या चीज? पशु चिकित्सा दिवस। पशु चिकित्सा दिवस जो है कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि पशु चिकित्सा दिवस किस लिए हम लोग मनाते हैं। तो पशु की सुरक्षा के लिए, पशु को सुरक्षा के लिए और किस लिए हम लोग मनाते हैं? पशु की सुरक्षा के लिए और पर्यावरण सुरक्षा के लिए। पर्यावरण सुरक्षा के लिए। पर्यावरण सुरक्षा के लिए। पर्यावरण सुरक्षा के लिए। पर्यावरण सुरक्षा के लिए जो है हम लोग क्या चीज़? पर्यावरण सुरक्षा, यानी पशु सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा के लिए हम लोग जो है 30 अप्रैल का, आज ही के दिन हम लोग पशु सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो हम लोग देखते हैं इसकी रक्षा और क्रूरता को लेकर, इसकी रक्षा और क्रूरता को देखभाल करने के लिए, क्रूरता को देखभाल करने के लिए, देखभाल के लिए देखिए, मैं बात कर लेता हूं कि इसकी सुरक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा। अगर जो आप पशुधन की सुरक्षा करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, तो क्या होता है कि पर्यावरण अपने आप स्वच्छ हो जाता है। क्योंकि देखते होंगे आजकल हम, क्योंकि जो गाय का या कोई भी पशु का जो गोबर होता है वो खाद के रूप में बहुत ही फायदा करता है। उससे जैविक उर्वरक बनाए जाते हैं। तो जैविक उर्वरक में इसका जो है अहम भूमिका होती है पशु का। और क्रूरता क्या होता है? आज देखते हैं हम लोग पशु जो रोड पर ढनक रहे हैं, इधर उधर बौखल चलते हैं, यानी कि कुछ पशु को है जो रोड पर छोड़ दिया जाता है, गायों को रोड पर छोड़ दिया जाता है, जिससे पॉलीथीन वगैरह खा करके वो अपनी जान तक को त्याग देते हैं। तो उनके और इनको मारा जाता है, पीटा जाता है, काटा जाता है। तो इनकी सुरक्षा के लिए जो है हम लोग, इनकी क्रूरता से बचाव के लिए हम लोग जो है 30 अप्रैल को 2023 को हम लोग क्रूरता को से बचाने के लिए हम लोग विश्व पशु चिकित्सा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और इनकी जो भी समस्याएं चल रही है, इनसे रिलेटेड, इनको बीमारी को रक्षा के लिए जो है यह मनाया जाता है। उसके बाद देख लीजिए 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? चगास दिवस। क्या चीज? चगास दिवस। 14 अप्रैल को हम लोग क्या चीज मनाते हैं? चगास दिवस। अब चगास दिवस आप सोच रहे होंगे कि चगास क्या है? तो चगास एक प्रकार की जो है बीमारी है, संक्रमण बीमारी। वो जो है एक प्रकार की मच्छर टाइप की मक्खी होती है, उसके काटने से होती है। इसके काटने से व्यक्ति को मृत्यु तक हो जाती है। और 14 अप्रैल को हम लोग अम्बेडकर जयंती भी मनाते हैं। क्या चीज़? अम्बेडकर जयंती भी हम लोग 14 अप्रैल को ही मनाते हैं। क्या चीज़? अम्बेडकर जयंती को भी हम लोग 14 अप्रैल को। 16 अप्रैल को क्या चीज़ मनाते हैं? पुलिस दिवस। यानी पुलिस दिवस हम लोग कब मनाते हैं? पुलिस दिवस कब मनाते हैं? तो हम लोग 16 अप्रैल को जो है पुलिस दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को क्या चीज़ मनाते हैं?
पृथ्वी दिवस, यानी 22 अप्रैल को क्या चीज़ मनाते हैं हम लोग? पृथ्वी दिवस। तो ये जो डेट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैंने बता दिया। और इधर देखिए पशु की सुरक्षा के लिए जो है ये बेचारे पशु जो रखते हैं वही जानते हैं कि पशु का जो प्यार होता है वो क्या होता है। तो पशु सबके घर में होनी चाहिए और पशु की सुरक्षा होनी चाहिए। पशुधन को क्रूरता से हम लोगों को बचाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका के ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 में किस भारतीय संस्था को ग्लोबल वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सबसे हम लोग पहले जानेंगे कि ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड है क्या चीज़। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड है क्या चीज़? तो ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड जो 2023 में दिया गया है, कब दिया गया है? 2023 में। तो ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड ये जो है अमेरिका द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? यह अमेरिका द्वारा दिया जाता है। अमेरिका द्वारा किसे दिया जाता है? यह अमेरिका द्वारा किसे दिया जाता है? तो महारत्न कंपनियां को दिया जाता है। किसको? महारत्न कंपनी को दिया जाता है। महारत्न कंपनी को दिया जाता है। और महारत्न कंपनी इतने दिन से आप लोग पढ़ रहे हैं, तो महारत्न कंपनी किसे कहते हैं? जिसका टर्नओवर, जिस कंपनी का जो है टर्नओवर यानी कोई भी कंपनी है उसका टर्नओवर अगर जो 25,000 करोड़ प्रति 3 साल प्रति 3 वर्ष पर यानी प्रति 3 वर्ष पर जो है 3 वर्ष पर जो है उसका 25,000 करोड़ का जो टर्नओवर होता है तो उसे हम लोग महारत्न कंपनियां कहते हैं। भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो भारत में जो है महारत्न कंपनियों की संख्या 12 है। आप पूछेंगे नवरत्न कंपनियों की संख्या भारत में कितना है? तो नवरत्न कंपनियों की संख्या भारत में जो है 13 है। अब महारत्न और नवरत्न में क्या अंतर है? महारत्न कंपनियां जो अपने ही देश में यानी कोई चीज़ का स्टॉक एजेंसी करता है, उसको शेयर बाजार में भेजता है, उसको हम लोग क्या चीज़ कहते हैं? महारत्न कंपनी। और उसका प्रति 3 साल पर जो है टर्नओवर कम से कम 25,000 करोड़ की होनी चाहिए, उसको हम लोग महारत्न कंपनी कहते हैं। और उससे नीचे जिसका टर्नओवर होता है उसको हम लोग नवरत्न कंपनियां कहते हैं। तो महारत्न कंपनी जो है भारत में 12 है, नवरत्न कंपनी जो है भारत में 13 है। तो किस कंपनी को है जो ग्लोबल अवार्ड मिला है? तो PGCIL का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया, पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या चीज? इंडिया लिमिटेड जो इसका फुल फॉर्म है। एनटीपीसी तो जानबे करते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ये जो सभी कंपनियां आपको दिखाई दे रही है ये सब जो है चारों महारत्न कंपनियां हैं। कौन सी कंपनियां हैं? महारत्न कंपनियां। और 12 महारत्न कंपनियां हैं, उसको मैं एक साथ लेकर के आया हूं कि क्योंकि इम्पोर्टेंट होती है बिहार का एग्जाम के लिए या केंद्र का एग्जाम के लिए, स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए जो होती है काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो हमारे साथ महारत्न कंपनियों को देख लीजिए, इसकी स्थापना कब हुई है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, स्थापना 1964 ईस्वी में। इसका जो मुख्यालय है, क्या चीज़? मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में। इसका मुख्यालय मुंबई में है। कोल इंडिया लिमिटेड की जो स्थापना 1975 ईस्वी में और मुख्यालय जो है कलकत्ता में है। भारत गैस प्राधिकरण लिमिटेड, इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में और मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1974 ईस्वी में और मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। तो आप लोग इसको अगर जो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि महारत्न कंपनियां जो
जो होती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, तो आप इसको आराम से ले सकते हैं। और बची है जो मैं बता देता हूँ, इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना 1959 ईस्वी में और मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीयता ताप विद्युत निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना या एनटीपीसी जिसको हम लोग कहते हैं, इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में और मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में और कहाँ थी, और इसकी जो मुख्यालय है देहरादून में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में, मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। पावर ग्रिड, ये क्या चीज़ हो गया, हाँ, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड 1989 ईस्वी में, और इसकी जो स्थापना, इसकी जो मुख्यालय है कहाँ है, गुड़गांव में है। पावर फाइनेंस की स्थापना जो है 1986 ईस्वी में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इस प्रकार से जो है महारत्न कंपनियां जो है 12 महारत्न कंपनियां को आपके सामने जिक्र किया हूँ, क्योंकि महारत्न कंपनियां जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं सभी को साथ लेकर चलता हूँ, या स्टैटिक हो या करेंट हो, मैं जो भी जहाँ ज़रूरत पड़ती है मैं उसको फुल डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले हम हाल ही में किस भारतीय संस्था ने सोलर डेकाथलॉन में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? किस चीज़ में? सोलर डेकाथलॉन में। तो हम बात करते हैं सोलर डेकाथलॉन है क्या चीज़, और सोलर डेकाथलॉन क्या चीज़, सोलर डेकाथलॉन। ये जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां को हम लोग क्या चीज़ कहते हैं, फ्री डिजाइन कंपनी, फ्री डिजाइन कंपनी, फ्री डिजाइन कंपनी। यानी फ्री डिजाइन कंपनी क्या है, इसमें जो ऊर्जा की उत्पादन की जाती है, यानी कि जो भी ऊर्जा की उत्पादन की जाती है, इसका डिजाइन बिल्कुल फ्री तरीका से किया जाता है। न इसमें ज़्यादा लागत लगते हैं और ना ही कोई लागत लगते हैं इसमें। इसे एक और नाम है शून्य भाग कंपनी। क्या चीज़? शून्य कंपनी, यानी कि शून्य कंपनी, इसमें लागत उगत कुछ नहीं लगती है, इसलिए इसे शून्य कंपनी के भी नाम से जानते हैं। सोलर डेकाथलॉन जो 2023 ईस्वी में हुआ है, वो कहाँ हुआ है? तो यह जो हुआ है अमेरिका में हुआ है। कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ है। अब बात कर लेते हैं सोलर डेकाथलॉन के मतलब आप नहीं समझ रहे होंगे। तो सोलर डेकाथलॉन जो होता है, ये फ्री कंपनियां होती है, यानी कि कोई भी ऊर्जा का उत्पादन करता है तो वो ऊर्जा का बिल्कुल फ्री उत्पादन करेगा। जिस प्रकार से हम लोग बात करते हैं सोलर सिस्टम की, सोलर सिस्टम जो है कि ये जो ऊर्जा की उत्पादन करती है, यानी या सूर्य प्लेट जिसको हम लोग कहते हैं, वो ऊर्जा का उत्पादन करती है तो बिल्कुल फ्री करती है, और इसमें कोई लागत नहीं होती है। और इसमें कोई लागत होती है, थोड़ा हल्का लागत होती है, यानी सोलर प्लेट बनाने में होती है, और इससे कोई प्रदूषण नहीं होती है, कोई हानि नहीं होती है। तो इसको हम लोग फ्री यानी शून्य कंपनी, यानी अमेरिका में जो हुई है सोलर डेकाथलॉन 2023 में जो हुई है, वो ग्लोबल अवार्ड में भारत की तरफ से शून्य कंपनी जो है शून्य भाग लिया था, यानी कि कोई खर्चा नहीं, ऊर्जा नहीं है, उसको हम लोग शून्य कहते हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में किस भारतीय संस्था ने सोलर डेकाथलॉन दूसरे स्थान पर रहा? दूसरे स्थान पर कौन रहा है? तो IIT मुंबई, IIT कौन? मुंबई जो रहा है, यह दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट देख लीजिए, हाल ही में जारी आर्थिक सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? यानी आर्थिक सूचकांक यानी इकोनॉमिक्स इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो इकोनॉमिक्स इंडेक्स में भारत का स्थान जो है 131 है, इकोनॉमिक्स इंडेक्स में। अब बताते हैं इकोनॉमिक्स इंडेक्स यानी कि आर्थिक सूचकांक जिसको हम लोग कहते हैं, आर्थिक सूचकांक कौन जारी करता है? तो ये भी अमेरिका ही जारी करता है। कौन जारी करता है? ये भी अमेरिका ही जारी करता है। और इसमें टोटल जब हम बात करते हैं तो इसमें टोटल 176 देश है। कितना देश है? 176 देश है, 176
176 देश है, यानी 176 देश है। और ये 176 देशों में भारत का जो स्थान है, भारत का स्थान है 131वां है। कौन है? भारत का स्थान 131वां है। फर्स्ट नंबर के पर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो फर्स्ट नंबर पर सिंगापुर है, फर्स्ट नंबर पर सिंगापुर है। अगर जो हम बात कर लेते हैं लास्ट नंबर यानी 176वां नंबर पर कौन है तो नॉर्थ कोरिया है। कौन है? नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो है, नॉर्थ कोरिया हमारा जो है, नॉर्थ कोरिया है 176वां नंबर पर यानी लास्ट नंबर पर। तो ये फर्स्ट नंबर पर आपको याद कर लीजिएगा कि जो है हाल फिलहाल में आर्थिक सूचकांक जारी हुई है। आर्थिक सूचकांक में जो है सब भारत का नंबरिंग कितना है तो भारत का नंबरिंग है 131वां। और टोटल इसमें जो देश है 176 देश है। यानी इकोनॉमिक इंडेक्स यानी किस देश का इकोनॉमी कितना डेवलप है उसके बारे में जो है जिक्र की जाती है। इसमें टोटल 176 देश है। भारत का एक स्थान जो है 131वां है और प्रथम स्थान पर जो है सिंगापुर है। और लास्ट जो 176 देश है उसमें से सबसे लास्ट में है तो नॉर्थ कोरिया है। और हम बात कर लेते हैं, इससे पहले कुछ हाल फिलहाल ही आई है क्या चीज़, विश्व जनसंख्या। क्या चीज? विश्व जनसंख्या। विश्व जनसंख्या को कौन जारी करता है तो विश्व जनसंख्या को यूएन जारी करता है। जारी करता कौन है? जारी करता जो है, जारी करता कौन है? जारी करता है यूएन है। जारी करता कौन है? यूएन है। इसमें भारत की जो जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या सबसे नंबर 1 पर यानी फर्स्ट में भारत की जनसंख्या है। चीन जो है, चीन दूसरे नंबर पर है। चीन जो कितने नंबर पर है? सेकेंड नंबर पर। भारत की जनसंख्या कितना है? 142.86 करोड़ है। क्या चीज़ है? 86 करोड़ है। और हम लोग अगर जो चीन की बात कर लेते हैं तो चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ है। कितना है? करोड़ है। हाल फिलहाल में आई है सैनिक पर सबसे ज़्यादा सैनिक पर खर्च करने वाला देश। सबसे ज़्यादा सैनिक पर खर्च करने वाला देश कौन है? सैनिक पर सबसे ज़्यादा जो है सैनिक पर खर्च करने वाला कौन देश है तो फर्स्ट नंबर पर अमेरिका है। कौन है? अमेरिका है जो सैनिक पर खूब खर्च करता है। दूसरा नंबर पर चीन है। तीसरा नंबर पर कौन है तो तीसरा नंबर पर रसिया है। तीसरा नंबर पर रसिया है। और चौथा नंबर पर अगर जो बात कर लेते हैं तो चौथा हमारा देश भारत है। यानी ये 4 देश जो है उसमें से चौथा नंबर पर भारत है जो सैनिक में भी अधिक खर्च करता है अपनी, यानी कि सैन्य विभाग में सैनिक का जो इतना भी डिपार्टमेंट है उसमें अधिक खर्च करने में अमेरिका है। सेकेंड नंबर पर चीन है। थर्ड नंबर पर रसिया और फोर्थ नंबर पर जो है हमारा देश भारत है। तो इसमें है आर्थिक सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 131वां है। अब मैं टोटल सूचकांक को लाया। मानव विकास सूचकांक यानी 2023 में जो मानव विकास हुई है उसमें भारत का स्थान कितना है? 132 है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 107वां है। विश्व खुशहाल सूचकांक में भारत का स्थान 136वां है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 42वां है। हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 85वां है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान 4था है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान जो है 8वां है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 108 है। तो एक बार हमारे साथ भी आप लोग बोलिए ताकि आप लोगों को याद करने में कोई दिक्कत ना हो। मानव विकास, आप भी बोलिए हमारे साथ, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक यानी मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 32वां नंबर पर यानी 132 जोड़ देंगे तो 132वां नंबर पर है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी भूख लगेगा तो 7 बजे खाना जाएंगे 107वां नंबर पर है। खुशहाल, खुशी में तो 36 को मनाएंगे, 36 का आंकड़ा है भाई तो खुशी तो मनाएंगे। विश्व खुशहाल सूचकांक 136वां है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 42 है। हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 85 है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान 4 है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 8 है। और चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में जो हुआ है उसमें भारत का स्थान 108 है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, वैश्विक भूखमरी में 107वां है, मानव विकास सूचकांक 132वां है, विश्व खुशहाल सूचकांक में भारत का स्थान 136वां है, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत का स्थान 85 है, वैश्विक मानवचार्य सूचकांक में भारत का स्थान 40वां है, वैश्विक आतंकवादी सूचकांक में भारत का स्थान भी 12वें नंबर पर है, जो आतंकवादी से जूझ रहा है और पाकिस्तान भी जूझ रहा है। बेस्ट एक्टर्स फिल्म फेयर अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो अभी हम लोग बता देते हैं, यानी कि 29 अप्रैल, जिसको 29 अप्रैल को 29 अप्रैल को क्या चीज़, फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है। क्या चीज़? फिल्म फेयर अवार्ड है, जो फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है। यह जो है 68वां संस्करण चल रहा है। कैमा संस्करण चल रहा है? यह 28वां संस्करण चल रहा है। इसमें सबसे बेस्ट मूवी में सबसे बेस्ट कौन दिया है? तो गंगूबाई। कौन? गंगूबाई जो है बेस्ट फिल्म का, ये जो 2023 में जो अवार्डी थे, सबसे ज़्यादा जो अवार्डिड फिल्म है, तो वो कौन है? गंगूबाई जो है, गंगूबाई काठियावाड़। क्या चाहिए? पूरा फिल्म के नाम लिख लेते हैं, काठियावाड़। यानी कि गंगूबाई काठियावाड़, जिसमें आलिया भट्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। किस चीज़ में? गंगूबाई में तो भारत का स्थान जो है, बेस्ट एक्टर्स फीमेल फेयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो फीमेल फेयर अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है। अगर जो पूछ दे एक कैमा संस्करण जो 2023 में फिल्म फेयर अवार्ड का जो संस्करण चल रहा है, वो कैमा संस्करण है, तो ये जो संस्करण है हमारी 68वां संस्करण है 2023 में। और किस फिल्म को दिया गया है? तो फिल्म पूछ दे तो गंगूबाई काठियावाड़ को क्या चीज़ है? फिल्म अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और देख लेते हैं, यही फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़। ये फिल्म तो आप सभी लोग देखे ही होंगे। ये फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ जो है, यही फिल्म को 2023 में फिल्म फेयर अवार्ड जो 68वां संस्करण हमारी चल रही है, वह यही मूवी को दिया गया है। कौन? गंगूबाई को। और देख लीजिए, यही है हमारे आलिया भट्ट जो हैं, इसमें महत्वपूर्ण किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, लगते हैं बीड़ी पी रहे हैं हमारे गंगूबाई जी। आलिया भट्ट जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बेस्ट एक्टर पुरुष फिल्म मेकर अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे दिया गया है? तो राजकुमार राव को दिया गया है। किसे दिया गया है? राजकुमार राव को दिया गया है। यही है राजकुमार। किस फिल्म को लिए दिया गया है? यानी बेस्ट पुरुष का जो अवार्ड दिया गया है, किस फिल्म के लिए दिया गया है? तो बधाई हो राजकुमार राव है, जो इनकी मूवी है, इन्हीं के लिए इन्हें क्या चीज़, बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड पुरुष में है, जो राजकुमार राव को सम्मानित किया गया है। फिर देख लीजिए, फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में जो चल रही है, उसमें बेस्ट डायरेक्टर का खिताब किसने जीते हैं? तो संजय लीला भांसाली जो है फिल्म क्या चीज़, बेस्ट फिल्म डायरेक्टर के रूप में अवार्ड लिए हैं। किस फिल्म के लिए, किस फिल्म की किए थे? तो गंगूबाई। क्या चीज़? गंगूबाई जो हमारी फिल्म है गंगूबाई, उसी फिल्म के लिए संजय लीला भांसाली को जो है क्या चीज़, बेस्ट डायरेक्टर का खिताब इन्होंने जीते हैं। और राजा मौली को तो बारे में जानवे करते हैं, इनका मूवी है RRR यानी RRR, ऑस्कर अवार्ड से जो इनका नाटो सॉन्ग है, RR मूवी में क्या चीज़, नाटो को हम तमिल भाषा में नाटो कहते हैं, हिंदी भाषा में इसको नाचो भी कहते हैं। और RR मूवी का डायरेक्टगिरी कौन किए थे? राजा मौली। सिद्धार्थ आनंद के बारे में आप सुने होंगे। सिद्धार्थ आनंद जी जो है, पठान मूवी हाल फिलहाल में आई है, और पठान मूवी के डायरेक्टर कौन है? सिद्धार्थ आनंद। और टीनू सुरेश देसाई जानते होंगे, जो अक्षय कुमार का सबसे बेस्ट फिल्म है रुस्तम। क्या चीज़? रुस्तम का डायरेक्टरगिरी कौन किए हैं? टीनू सुरेश देसाई जो हैं, इसका डायरेक्टरगिरी किए हैं। संजय लीला भांसाली को किस फिल्म के लिए दिया गया है? तो गंगूबाई के लिए दिया गया है। किस फिल्म के लिए दिया है? यही है, देख लीजिए हमारे
संजय लीला वहाँसाली, जिनको बेस्ट फिल्म जो 68वां संस्करण जो 2023 ईस्वी में चल रहा है वो इन्हीं को दिया गया है। किनको दिया गया है? इन्हीं को दिया गया है। और देख लीजिए, आप जानते हैं कि कुछ जो है इम्पोर्टेंट डेट, यानी कि कुछ जो देश है, देश की आज़ादी का इम्पोर्टेंट देश चल रही है। सूडान के बारे में आप जान ही रहे हैं कि सूडान में है जो गृह युद्ध चल रही है, सैन्य शक्ति और अर्ध सैन्य शक्ति जो है दोनों के गृह युद्ध स्टार्ट हो गया है सत्ता परिवर्तन के लिए। और भारत ने वहाँ से वो रात में ही सूडान से अपने 131 पब्लिक को भारत लाए हैं। भारत के वहाँ 3000 जो है पब्लिक सूडान में फंसे हुए हैं। वहाँ गृह युद्ध हो रही है, लगातार गोलीबारियाँ चल रही है। सूडान की यही अभी जो है गृह युद्ध की स्थिति चल रही है और सत्ता परिवर्तन की। तो बिफिलियंस यानी फिलीपींस होनी चाहिए, कुछ लिख देता है टाइपर। तो कब आज़ाद हुआ है? 12 जून 1898 ईस्वी को फिलीपींस 12 जून 1898 ईस्वी के। सूडान जो है, सूडान को कब आज़ादी मिली है? 1 जनवरी 1956 ईस्वी को। वियतनाम को कब मिली है? तो 12 सितंबर 1969 ईस्वी को। मैक्सिको है जो 16 दिसंबर 1810 ईस्वी को। बर्मा जो म्यांमार में पड़ता है, बर्मा 4 जनवरी 1948 ईस्वी को। मलेशिया क्या चीज़ है? 31 अगस्त 1963 ईस्वी को। तो एक बार आप लोग हमारे साथ भी बोल लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो, क्योंकि जानते हैं कि बिहार पुलिस की जो है वैकेंसियाँ आने वाली है और एसएससी के जो वैकेंसी बहुत सारे आ चुके हैं। सीजीएल की जो है फॉर्म लगभग समाप्त ही होने वाली है, फिलअप हो रही है। एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो एमटीएस का एग्ज़ाम में आप जानते हैं कि अब जो है इंग्लिश और जीके के ही वैल्यू रहेगी। मैथ और रीजनिंग के जो वैल्यू है थोड़ी सी गिर गई, थोड़ी सी क्या कहें पूरी गिर गई है। क्या चीज़ इसमें एमटीएस में? तो आपको जीके और इंग्लिश पर ज़बरदस्त कमांड करनी है। तो ज़बरदस्त कमांड करने के लिए करेंट अफेयर्स जो होती है काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। आप लोग को हम बताए हैं कि रीजनिंग ले लीजिए, मैथ ले लीजिए, जीके भी ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, सारा सब्जेक्ट एक तरफ और करेंट अफेयर्स जो है हमारी अलग एक तरफ है, इनकी वैल्यू जो है। तो आप लोग इस एग्ज़ाम को देखते हुए करेंट अफेयर्स की तैयारी करें। ये नहीं कि कोई किसी का भी करेंट अफेयर्स या आप एग्ज़ाम 1 2 बार 3 बार दे ही चुके होंगे, तो आप जानते होंगे कि किस प्रकार जो एग्जामिनर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछती है। उसी हिसाब से आपको जो है एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी चाहिए। तो देख लीजिए, फिलीपींस जो है कब आज़ाद हुआ है? आज़ादी का डेट हम बता रहे हैं, किसका आज़ादी का डेट बता रहे हैं कि कब कौन आज़ाद हुआ है। तो फिलीपींस 12 जून 1898 ईस्वी को। सूडान जो है 1 जनवरी 1956 को। वियतनाम 12 सितंबर 1969 को। मैक्सिको 16 दिसंबर 1810 को। बर्मा जो है म्यांमार में पड़ता है 4 जनवरी 1948 को। मलेशिया 31 अगस्त 1963 को। उसके बाद बात करते हैं भारत कब आज़ाद हुआ है? तो 15 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को। अमेरिका 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। बांग्लादेश जो है बिहार पुलिस के एग्जाम में यानी बिहार दरोगा के एग्जाम में बांग्लादेश की जो पूछ ली थी तो 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को। अफगानिस्तान यानी कि मध्य निषेध वाला जो पीछे आया था उसमें दे ले है 21 मई 1999 को, यानी कि अफगानिस्तान जो है कब आज़ाद हुई है? तो 21 मई 1991 को। इंडोनेशिया कब आज़ाद हुआ है? तो 17 अगस्त 1945 को। फिनलैंड कब आज़ाद हुआ है? तो 16 दिसंबर 1917 ईस्वी को। सोमालिया कब आज़ाद हुआ है? तो 1 जुलाई 1960 ईस्वी को। केनिया कब आज़ाद हुआ है? तो 12 दिसंबर 1963 ईस्वी को। तो इसी प्रकार जो हमारी स्टैटिक और करेंट अफेयर्स की क्लास चल रही है। तो आज के लिए इतना ही। आज थोड़ी सी कम क्वेश्चन थी और बात करते हैं सोमवार की जो है करेंट अफेयर्स की बैच बंद रहेगी, उसके बाद से रेगुलर चलने वाली है। तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं क्योंकि लेट नहीं होनी चाहिए करेंट अफेयर्स में, डेली करेंट अफेयर्स आनी चाहिए, लेकिन कुछ समस्याओं की वजह से है जो लेट हो रही है। तो डोंट वरी, बी हैप्पी, आप लोग के साथ हम हैं और एग्ज़ाम में जितना भी जोड़ लगानी है सभी लगाएंगे। मंथली हो, वीकली हो, सारा करेंट अफेयर्स जो है मैं आपके साथ लाऊंगा, ज़रूर लाऊंगा। तो हमारे साथ बने रहिए। मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूं। धन्यवाद।